अब बहुत लोगों को नहीं पता है कि सर जी इससे सवाल कैसा आता है, तो मैं आज मैं वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों की गद्य रचना को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। ऐसे पूछा गया। अब बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ में समझ लो, ब्राह्मण ग्रंथ, तो इससे ये पता चलता है क्या कहलाएगा, है ना। ऐसे तो प्रश्न आएंगे कि ऋग्वेद, तुमसे कहा जाएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो बच्चे आप कह सकते हो कौशितकी एवं ऐतरेय। कौशितकी एवं ऐतरेय, तो कौशिकी एवं ऐतरेय बच्चे किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बता सकते हो ये बच्चे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, फिर बच्चे दूसरे नंबर पे क्या आएगा? यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद का क्या है? तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तिरीय एवं शतपथ। तैत्तिरीय एवं शतपथ, ये बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का बच्चे आज यजुर्वेद के बाद आएगा क्या? सामवेद। बिल्कुल क्रम से आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से 1% दिक्कत ना करना, आराम से समझ में आएगा। चलो, सामवेद का बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश एवं जैमिनी। ये सवाल आते हैं तभी मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाले। पंचविश एवं जैमिनी, ये बच्चे किसका हो गया? सामवेद का। अब जो अंतिम आपका आएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो अच्छे से याद कर लेना, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है उसका नाम है गोपथ। गोपथ। और एक बार नहीं 100 बार पूछे जा चुके हैं ये सारे सवाल। और ब्राह्मण ग्रंथ मतलब चारों वेदों के चारों, ऋग्वेद का क्या है? कौशिकी एवं ऐतरेय, यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ, और बच्चे उसके बाद सामवेद का पंचविश एवं जैमिनी, अथर्ववेद का गोपथ। इस प्रकार अब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम तुमसे बताते हैं 11 और अरण्यक। अरण्यक शब्द जो बना है वो किससे बना है? तो याद कर लेना, एक शब्द होता है अरण्य। अरण्य, अरण्य शब्द से बना है क्या? अरण्यक। अरण्य शब्द से बना है अरण्यक। और सबसे जबरदस्त तरीका याद कर लेना, अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। बच्चे, अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन या जंगल, इसका अर्थ ये होता। तो इसमें बस एक सवाल यही पूछा गया कि कौन से ऐसे स्रोत हैं इतिहास से जो एक प्रकार से जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। तो आप कह सकते हो जंगल के शांत वातावरण में, जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। तो जंगल के शांत वातावरण में जो लिखे गए उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरण्यक। अरण्यक शब्द जो बना है अरण्य से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है वन या जंगल। और बच्चे अरण्यक में एक चीज और याद कर लेना, ठीक है? हां, चलिए, अरण्य में एक चीज और याद कर लेना, यह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच में सेतु। अरण्यक में एक एक चीज समझ रहे हैं आज, फिर उसके बाद इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। अगला बहुत बढ़िया, जबरदस्त। उपनिषद। उप मतलब होता है निकट, के समीप, गुरु के समीप प्राप्त करना। ठीक है, ये बच्चे किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। 108 होती है। कितनी होती है? 108। अब तुमने एक अभी कॉपी में आप आगे पढ़ोगे जिसका नाम अंग की रचना की गई। ये देख लो कौन कौन से होते वेदांग। तो इनका नाम है शिक्षा, एक का नाम है ज्योतिष, एक का नाम है कल्प, एक का नाम है निरुक्त, और एक का नाम है छंद, और एक का नाम है व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो याद कर लेना वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन है आप सब बता सकते हो? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था, यहां पर तुम्हारा वेदांग वाला टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है,
वेदांग वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब बात यह आती है कि उपनिषद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांत। तो दोनों में आप डिफरेंस समझना बच्चे। यहां पे क्या है, ता फॉर तक वाला, एक प्रकार से तन वाला, ठीक है। और यहां पर क्या है, गा से गमला वाला। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। जब वेदांग कहा जाएगा तो इनकी संख्या 6। जब कभी भी एग्जाम में वेदांत कह दे तो वेदांत और कोई नहीं है, वेदांत वही उपनिषद को ही हम लोग कहते हैं। वेदांत जो बोलते हैं वही उपनिषद को ही हम लोग बोलते हैं। अब अगर तुमसे कहा जाए वे उपनिषद या वेदांत की संख्या कितनी है, 108। अब सबसे पहला सवाल आता है बच्चे, सबसे प्राचीन उपनिषद बताओ, सबसे प्राचीन बताओ। तो सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम बच्चे याद कर लेना, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद है 108 उपनिषदों में। यहीं पर एक उपनिषद बच्चे आपको याद कर लेना है जिसका नाम है, आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूं ऊपर साइड लिख के। तो एक उपनिषद आप सब लोग जानते होंगे जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है, मुंडको उपनिषद। और मुंडको उपनिषद का पेपर में प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसका नाम है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो आप बता सकते हो सत्यमेव जयते का उल्लेख बच्चे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया बच्चे, तो आप बता सकते हो मुंडको। याद करोगे एक यहीं पर उपनिषद मिलेगा जिसका नाम है जबालो उपनिषद, जबालो उपनिषद। और जबालो उपनिषद का पेपर में प्रश्न क्या आता है तो जान लो बच्चे। जबालो उपनिषद में क्या बताया गया तो याद कर लेना, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था। अब बहुत बच्चे कहेंगे आश्रम व्यवस्था क्या है। आश्रम व्यवस्था वो है जो जीवन को जीने का पूरा एक सिस्टम कंप्लीट कर दिए। जैसे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाँ, चरण है, चरण होता है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि केवल और केवल बच्चे ज्ञान प्राप्त करना। मतलब 0 से 25 साल जो आपके जीवन के होते हैं वो ब्रह्मचर्य में आपको गुजारने चाहिए। और भाई साहब ब्रह्मचर्य में गुजारने की तो छोड़ो, यहां पर तो भाई साहब तुम लोग फेसबुक व्हाट्सएप केवल मौज काटते हो। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य में तुम कर रहे हो। और जबकि ब्रह्मचर्य में सिर्फ और सिर्फ मन लगा के आपको ज्ञान ग्रहण करना है। 50 साल के बीच का जो चरण होता जीवन का उसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ। मतलब जब आपकी शादी हो जाती, विवाह हो जाता, बाल बच्चे हो जाते, तो आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे याद कर लेना, तीसरा जो चरण होता जीवन का उसका नाम होगा वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ जो चालू होता है 51 से लेकर 75 साल तक का होता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए मतलब घर त्याग देना, बाहर निकल जाना। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बच्चे आप कह सकते हो जंगलों में जाके चले जाना। उसके बाद बच्चे जो अंतिम बिल्कुल सैया पर लेटने के बाद संन्यास ले लो, पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए, मतलब 76 से लेकर 100 साल तक। इसीलिए मनुष्य की जो अनुमानित आयु वर्तमान में मानते हैं तो एक प्रकार से हम लोग 100 साल उसका पूरा का पूरा डिसीजन मानते हैं कि 100 साल उसकी सब कुछ करना चाहिए। बेटा आप सब कुछ करो, जीवन एक बार मिला है तो उसका अभी समय तुम्हारे पास क्या है,